Hello everyone. Today we will read a lesson and the name of the lesson is The Story. As we always do, before reading this lesson, let's read some new words which we will read in the lesson as well. So let's start it. First word is fantasy. Fantasy means describing situations that are very different from real life which could involve magic. फैंटेसी बेसिकली इमेजिनेशन होती है जो कुछ मैजिकल थॉट्स आते हैं जैसे कि पावर मैजिक ये सब जो हम इमेजिन करते हैं दिस इज़ व्हाट वी कॉल फैंटेसी. फॉर एग्जांपल माय फेवरेट फैंटेसी नॉवल इज़ हैरी पॉटर. फर्स्ट वर्ड इज़ फैंटेसी. फैंटेसी मीन्स डिस्क्राइबिंग सिचुएशंस दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम रियल लाइफ विच कुड इन्वॉल्व मैजिक. फैंटेसी बेसिकली इमेजिनेशन होती है जो कुछ मैजिकल थॉट्स आते हैं जैसे कि पावर मैजिक ये सब जो हम इमेजिन करते हैं दिस इज़ व्हाट वी कॉल फैंटेसी. फॉर एग्जांपल माय फेवरेट फैंटेसी नॉवल इज़ हैरी पॉटर. बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग आवर स्टोरी that is the story, let me tell you about this lesson. This story is about a girl whose name is Rani. And you know what? There was a writing competition in Rani's school. So Rani decided to participate in the competition. इस कंपटीशन को भी एक हफ्ता था और रानी को 10 पेजेस की एक स्टोरी लिख कर देनी थी. शी वॉज वेरी एक्साइटेड इन द बिगनिंग बट जैसे जैसे ये टाइम बीतता गया ना तो रानी बहुत स्ट्रेस्ड आउट होने लगी क्योंकि उसे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था कि वो स्टोरी में क्या लिखे. इस वजह से ना तो वो स्कूल का काम कर रही थी ना ही क्लास में अटेंशन दे रही थी और अपने दोस्तों के साथ उसने खेलना भी बंद कर दिया था. इवन शी स्टार्टेड टॉकिंग रूडली विद दैम. तो रानी किस तरीके से इस सिचुएशन से बची ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स बिगिन रीडिंग. रानी वॉज वॉकिंग डाउन द हाफ वे टू हर नेक्स्ट क्लास व्हेन शी सॉ द पोस्टर. शी स्टॉप टू रीड इट. It was a poster for a story writing competition. It read, Writing competition for classes 5 and 6. Entry slips below. Rani loved writing. Although it wasn't easy for her, she enjoyed doing it. So she filled out an entry slip and dropped it into the box placed below the poster. The competition was for the best fantasy story. It had to be at least 10 pages long. But Rani resolved to try for the grand prize, a gift voucher of 500 rupees. The final entry date was next Friday and today was Thursday. This meant Rani had around a week to write her story. रानी जब अपनी क्लास में जा रही थी वहाँ उसने एक पोस्टर देखा. वो उसे पढ़ने के लिए रुक गई. उस पोस्टर में लिखा था 5 और 6 क्लासेस के लिए राइटिंग कंपटीशन है. रानी को लिखना बहुत अच्छा लगता था. उसके लिए इजी नहीं था लिखना बट उसे लिखना वो इन्जॉय करती थी लिखने से. सो उसने एंट्री स्लिप में अपनी एंट्री कर दी और पोस्टर के नीचे जो बॉक्स था वहाँ पर वो स्लिप डाल दी. कंपटीशन थी फैंटेसी स्टोरी पर. फैंटेसी मतलब इमेजिनेटिव मैजिकल और वो स्टोरी 10 पेजेस की होनी चाहिए. रानी को डिफ़िकल्ट लगा बट शी वॉज रिजॉल्व मतलब उसने डिटरमाइन कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि वो ग्रैंड प्राइज़ जीतेगी और वो प्राइज़ था गिफ्ट वाउचर ऑफ 500 रुपीज़. रानी के पास 1 वीक था स्टोरी को राइट करने के लिए. When she reached home, she began at once to think of ideas, but not a single good one entered her mind. She looked for ideas in her favorite storybook. Finally, she decided to write a story about a terrifying dragon that ruled over a kingdom. Rani quickly took out her notebook and began to write. जैसे ही रानी घर पहुंची वो आइडिया सोचने लगी कि वो क्या लिखे स्टोरी में. बट एक भी अच्छा आइडिया उसके माइंड में नहीं आ रहा था. अपनी फेवरेट स्टोरी बुक्स में भी उसने सर्च किया और फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो एक टेरिफाइंग ड्रैगन के ऊपर स्टोरी लिखेगी जो पूरे किंगडम पर राज करता है. टेरिफाइंग मीन्स भयानक, डरावना. तो रानी ने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया. शी वॉकड अंटिल इट वॉज टाइम टू गो टू बेड. When she woke up the next morning, all she could think of was her story. This went on for the next 3 days. Rani would forget to do her homework because she was writing the story at home. She would not pay attention in class because she was busy thinking of more ideas for her story.
She would not play with her friends at recess because she was writing her story, and she would barely take notice of them. She became more and more stressed as the competition date grew nearer. As a result, she began to speak rudely to her friends in her irritation. जब तक सोने का टाइम नहीं आ गया तब तक रानी उस पर वर्क करती ही रही, और जब वो अगली सुबह उठी तब भी उसके माइंड में स्टोरी ही चल रही थी कि वो क्या लिखे। ऐसा वो 3 दिन तक लगातार करती रही। इसलिए वो अपना होमवर्क करना भी भूल गई क्योंकि वो स्टोरी लिख रही थी। क्लास में भी अटेंशन नहीं दे पाती थी क्योंकि वो अपने स्टोरीज़ के लिए आइडिया सोच रही होती थी, और रिसेस में अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं खेलती थी क्योंकि वो अपनी स्टोरी लिख रही होती थी। जैसे जैसे कंपटीशन की डेट पास आ रही थी वैसे वैसे वो और भी स्ट्रेस्ड आउट होती जा रही थी, और अपनी इरिटेशन की वजह से वो अपने फ्रेंड से रूडली बात करने लगी थी। फाइनली Rani's friends decided they had to talk to her. They came and sat down at her table during recess. Rani was busy reading over what she had written, and she looked unhappy and annoyed. Rani, is something wrong? Asked her friend Anya. We noticed you have not been yourself at school anymore. Can we do something to help? At first, Rani felt annoyed that her friends had disturbed her from her work. जब रानी की फ्रेंड्स ने उससे बात करने को डिसाइड किया तो रिसेस में उसकी टेबल पर आई और उसके पास बैठ गई। रानी उस वक्त अपनी स्टोरी को पढ़ने में बिजी थी जो वो अब तक लिख चुकी थी, तो रानी को अच्छा नहीं लगा कि उसके फ्रेंड्स उसके पास आकर बैठ गए। रानी की एक फ्रेंड आन्या ने पूछा कि रानी, क्या कुछ गलत हुआ है? क्या हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं? पहले तो रानी को बहुत अनॉयड फील हुआ, वो नाराज़ हो गई इसलिए कि उसे काम में डिस्टर्ब कर दिया। But then she realized they were only trying to help. She also realized the way she had treated them was not very nice and they must have felt hurt. So she decided to tell them everything. Well, there is this writing competition at school which I have entered. The story has to be of 10 pages and it is a lot of work for me. That's why I feel stressed and can't pay attention to anything else. बाद में रानी को रियलाइज़ हुआ कि वो अपने फ्रेंड से अच्छे से बात नहीं कर रही है, इससे उसकी फ्रेंड्स को हर्ट हुआ होगा। तो रानी ने डिसाइड किया वो अपने फ्रेंड्स को सब कुछ बताएगी। रानी ने बताया कि उसके स्कूल में जो राइटिंग कंपटीशन है उसके लिए उसे 10 पेजेस स्टोरी लिखनी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ क्वाइट स्ट्रेस्ड और किसी भी चीज़ पर वो ध्यान नहीं दे पा रही है। वन ऑफ रानीज फ्रेंड कॉल्ड रम्या हैड प्रीवियसली जॉइंड द स्कूल स्विम टीम। रानी की एक फ्रेंड जिसका नाम रम्या है उसने पहले स्कूल की स्विम टीम को ज्वाइन किया था। शी हैड फेल्ट द सेम वे एट फर्स्ट, सो शी अंडरस्टूड व्हाट रानी वाज गोइंग थ्रू। जब रम्या ने स्विमिंग टीम ज्वाइन की थी तब उसने भी ऐसा ही फील किया था, तो वो समझ रही थी कि रानी कैसा फील कर रही है। आई नो व्हाट दैट फील्स लाइक रानी, शी सेड, व्हाई डोंट वी हेल्प यू विद द स्टोरी? आई वॉज ऑल्सो स्ट्रेस्ड अबाउट परफॉर्मिंग बेटर इन द स्विमिंग टीम. Hence, I started lagging behind on schoolwork, and just like you, I spent less time with my friends. Making a timetable really helped me organize my work. Why don't we help you make one? तो रम्या ने कहा जब उसने स्विमिंग टीम ज्वाइन की थी तब वो भी बहुत स्ट्रेस रहती थी, स्कूल वर्क पूरा नहीं कर पाती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम कम स्पेंड करती थी। फिर उसने एक टाइम टेबल बनाया जिससे उसे काफ़ी हेल्प मिली, और उसने रानी को भी यही सजेस्ट किया। Rani happily agreed, and so Ramya sat down next to her and they both began to draw up a timetable for Rani. It included time for her story writing, time for homework, and of course time for fun and play with friends. उन्होंने बैठकर एक टाइम टेबल बनाया जिसमें सब मेंशन था कि रानी कब स्टोरी राइट करेगी, कब अपना होमवर्क करेगी और कब अपने फ्रेंड्स के साथ फन करेगी। Rani began following the timetable after school, and now she had enough time for everything. She performed better at her schoolwork. Her friends were happy that Rani was playing with them again. As a result, Rani became less stressed. With that positive frame of mind, her story became better than ever. रानी ने स्कूल से जाने के बाद टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू किया, तो अब वो अपना स्कूल का वर्क भी टाइम पर कंप्लीट कर रही थी, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड कर रही थी, जिससे अब वो लेस स्ट्रेस थी, और इस पॉजिटिव मूड के साथ स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लिखी गई। When she finally wrote the last line, she felt a sense of pride. She submitted her story just one day before the deadline. Rani was so thankful that Ramya had helped her so much.
When Rani received the letter saying that her story had won the first prize in the competition, she immediately went to tell her friends. रम्या ने अपनी स्टोरी को डेडलाइन से एक दिन पहले ही सबमिट कर दिया। रानी रम्या के लिए बहुत ही थैंकफुल फील कर रही थी कि उसने इतनी हेल्प की। जब रानी को लेटर मिला ये तो उसमें लिखा था कि रानी ने फर्स्ट प्राइज़ जीत लिया, तो वो बहुत खुश हुई और वो अपने फ्रेंड्स को बताने गई। They made such a noise celebrating that even the teacher came over to see what the matter was. When Rani went to claim her prize, they all came along too. As they were walking down the hallway, Rani looked at Ramya and said, "Thank you, Ramya. Without you, this would not have happened." Ramya looked at her and smiled. "You are welcome, Rani. Friends are always there for each other." उन्होंने इतना ज़ोर से सेलिब्रेट किया कि टीचर भी देखने आ गई कि क्या हुआ है। जब रानी अपना प्राइज़ लेने गई तो अपने फ्रेंड्स को भी साथ लेकर गई। क्लेम हर प्राइज़ मीन्स अपने प्राइज़ का दावा करना। और जब वो हॉलवे से जा रहे थे तो रानी ने रम्या को थैंक यू कहा और कहा कि तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। रम्या ने कहा, "यू आर वेलकम रानी। फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ही होते हैं." Friends support and help us when we struggle with things. It is important to choose your friends wisely. Choose friends who care for you and encourage you to do better. You must also support your friends when they need help. फ्रेंड्स हमें हमेशा हेल्प करते हैं जब हम स्ट्रगल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड्स को वाइजली चूज़ करो। आप ऐसे फ्रेंड्स चूज़ करो जो आपकी केयर करे, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे और आपको भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। सो दिस इज़ द स्टोरी। I hope you understood today's lecture. Now you have to read this lesson on your own and try to understand it. Thank you.